जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं वार्म इन्फेस्टेशन के बारे में। वार्म इन्फेस्टेशन की हिंदी होता है कृमि संक्रमण होता है। ठीक है, कृमि संक्रमण होता है क्या है, मुख्य रूप से उस व्यक्ति को होगा या उस व्यक्ति को होगा जो सुअर का मांस खाते हैं या गौ मांस खाते हैं, वो उनको होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीफ टॉप ऑफ द वार्म होगा, अब ये होता है पॉर्क टॉप वार्म होता है। ठीक है, दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कि टॉप वार्म में चपटे कृमि होते हैं जो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में रह सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, कम से कम उनके शरीर में अगर किसी व्यक्ति का अगर बीफ खाता है या पॉर्क खाता है तो कैसे होता है, मुख्य रूप से होने की मुख्य रीजन ये है जैसे कि अध पक्के मांस जब कोई व्यक्ति खाता है ना, ठीक है, तो उसे हो सकता है। ठीक है, क्या होगा भाई, चपटे कृमि होते हैं जो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में रह सकते हैं, जिससे होने का मुख्य रीजन क्या है, तो अध पक्के मांस खाने से। क्या चीज का मांस खाएगा, या सुअर के मांस खाइएगा या पॉर्क मांस खाइएगा या सुअर के मांस खाइएगा या बीफ या गौ मांस खाइएगा, तब आपको हो सकता है। ठीक है, उस व्यक्ति को ज्यादा करके मुस्लिम लोग के वजह होता है बीमारी। ठीक है, ठीक, बात करते हैं कि वार्म इन्फेस्टेशन क्या होता है। ठीक है, वार्म इन्फेस्टेशन। ठीक है, इसका हिंदी होता है वार्म। ठीक है, वार्म इन्फेस्टेशन इसका हिंदी होता है कृमि संक्रमण। क्या होता है, कृमि संक्रमण। ठीक, तो इसका हिंदी क्या होता है, कृमि संक्रमण। ठीक, ये कैसे होगा, जब कोई व्यक्ति या गौ का मांस खाता है या सुअर का मांस खाता है। ठीक है, अगर अधपके मांस खाता है, सुअर का मांस या गौ का मांस, तो उसको ये बीमारी हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टॉप वार्म में क्या होता है, मुख्य रूप से देखा जाता है कि चपटे कृमि होते हैं जो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में कंटिन्यू 2 साल 2.5 साल 3 साल तक कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार से होता है, लेकिन पहले मैं सिर्फ एक ही प्रकार बताऊंगा। ठीक है, कि बीएफ टॉप वार्म होता है, इसको बोलते हैं टेनिया सिग्निटा कहा जाता है। दूसरा होता है पॉर्क टैप वार्म, जिसको बोलते हैं टेनिया सेलियम। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बीफ टैप वार्म, इसको बोलते हैं टेनिया सिग्निटा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, पहले बता दूं क्या होता है कि टॉप बीफ, पहला बीफ, ठीक है, टॉप वार्म। ठीक है, टॉप वार्म, इसको शॉर्ट फॉर्म का बने, इसको टेनिया, टेनिया, ठीक है, टेनिया सिगिनेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिगिनेटा। ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा का एक होता है पॉर्क, पॉर्क टॉप वार्म होता है। ठीक है, पॉर्क टॉप वार्म, इसको क्या बोलता है, टीनिया सेलियम बोला जाता है। क्या बोला था इसको, टीनिया सोलियम कहा जाता है, या पॉर्क टॉप वार्म कह सकते हैं या टीनिया सोलियम कह सकते हैं इसको। ठीक है, टीनिया सोलियम कह सकते हैं इसको। ठीक, क्या कह सकते हैं, बीएफ बीफ टॉप वार्म टीनिया सिग्नेटा कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिलियम। ठीक है, दूसरा पॉर्क टॉप वार्म टीनिया सोलियम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, पहले बात करते हैं, यानी इसका मतलब बीफ मतलब गो मांस खाने वाले,
ठीक है, गो मांस खाने वाले टैप वर्म होते हैं, जिसको बोलते हैं टीनिया सिग्नेटा कहा जाता है। ठीक है, और जिससे बीमारी होगा उसको क्या बोलेंगे, जो गौ मांस खाएंगे उससे, पका गौ मांस खाते हैं तो उससे क्या होता है कि पाचन तंत्र में चपटे कृमि रह जाते हैं कंटिन्यू। ठीक है, कम से कम इसका लंबाई कम से कम बता दूं 2 से 12 मीटर, किसी किसी में 25 मीटर भी होता है, मीटर, इसमें 25 मीटर भी होता है। ठीक है, किसी किसी में 25 मीटर भी होता है। ठीक हो गया, तो पहले बात करेंगे, 2 हो गया। पहले बात करेंगे बीफ टॉप वार्म के बारे में बात करेंगे आज, इसी चर्चा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बीफ टॉप वार्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक, इसको मैं मिटाता हूं। इसमें क्या होता है कि बीफ टॉप वार्म में टीनिया सिग्नेमा कि मुख्य रूप से मतलब गो मांस खाने वाले, ठीक है, गो मांस, ठीक है, टॉप वार्म खाया था। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से बताया था कि अल्पाका गो मांस जिसको मतलब जो गाय खाते हैं, बछड़ा खाते हैं, ठीक है, वो जो अल्पाका खाते हैं तो उसमें बीमारी होने के चांस हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, इसका इटियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी में क्या होगा, ठीक है, पहले इटियोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बीमारी वर्ल्ड वाइड होता है, पूरे विश्व में पाया जाता है बीमारी। ठीक है, ठीक है, एक बात और नोट कर लीजिएगा, ज्यादा करके बीमारी कॉमन इन द मुस्लिम होता है। किसको होता है भाई, कॉमन इन मुस्लिम होता है, कॉमन कौन ना मुस्लिम होता है, मुस्लिम मुस्लिम होता है। ठीक है, ज्यादा करके मुस्लिम भाइयों को ये बीमारी होता है, क्योंकि उन लोग, सभी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये विवादी मैटर नहीं है, सिर्फ जो गौ मांस खाते हैं उसको ये बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, मैं विवादी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो बात है मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, इसको डाउट हो कमेंट थी करके पूछ सकता है, पीएम में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़िएगा तो आपको 171 पेज में मिलेगा आपको सब देखने के लिए। ठीक है, ठीक, तो इसका बात करते होंगे। अब पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब होगा कैसे, ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब भी होगा तब तो बीएफ टॉप वार टीनिया सिग्ना कहा जाता है, नेटा कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, मैं अभी इटियोलॉजी में सिर्फ 2 ही पॉइंट बात किए, पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। डिस्ट्रीब्यूशन एक पूरे विश्व में पाया जाने वाली बीमारी है। ठीक है, एक कॉमन इन द मुस्लिम, ज्यादा करके मुस्लिम लोगों के होता है। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं तो क्या होता है, बीफ टॉप वार्म के टीनिया सिग्नेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको मिलाते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि हो गया, अब सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सोर्स में होगा कि इन्फेक्टेड ह्यूमन का बुफेलो। ठीक है, सोर्स की बात करते हैं, इनका होगा इन्फेक्टेड, ठीक है, इन्फेक्टेड ह्यूमन काउ, ठीक है, गाय एंड भैंस बोलते हैं ना, बुफेलो में होता है ना भैंस, बुफेलो
ठीक है, बुफेलो से होता है। ठीक, इसका सोर्स मतलब स्रोत हो गया है, कहाँ से फैलेगा आपको, ह्यूमन, इन्फेक्टेड ह्यूमन काव एंड बुफेलो से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन की बात करते हैं यहाँ से। ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन में क्या होगा, ट्रांसमिशन में ये होगा कि इनविटेशन फॉर ऑफ रो योर अंडर कुकेड विफ कॉन्टामेंटेड विद द एलोप्स, मतलब कहने का मतलब कि कच्चा गौ मांस खाने वाला से होता है। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देंगे, आधा कांचा पका, आधा कांचा, सॉरी क्या बोलते हैं, कच्चा मांस। ठीक है, खाने से आधा पका हुआ मांस, हाँ आधा पका मांस से होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, कच्ची गाय की ऐसे लिखिए, गाय के आधा पका मांस होता है। इसको इसी भी कर सकते हैं, या एक और भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टेशन ऑफ द रो, इन्वेस्टेशन ऑफ रो, ठीक है, इन्विटेशन ऑफ द रो, ठीक, और आर अंडर, ठीक है, अंडर कुकेड बीफ, कुकेड बीफ, यहाँ से लिखते हैं कुकेड बीफ, ठीक है, कंटामिनेटेड विद द लेग, ऑफ, ठीक है, कंटामिनेटेड विद लेग, ठीक है, लेग उसके साथ ही भी होता है। ठीक, मतलब आधपका मांस खाने से होता है, गाय के आधपका मांस खाने से होगा। ठीक है, सोच में क्या है, इन्फेक्टेड ह्यूमन मतलब काव या बुफेलो से होगा। ठीक है, जरूर ट्रांसमिशन कैसे होगा, गाय के आधा पाका मांस खाने से होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड कम से कम 2 से 3 मंथ होता है। कितने दिन होता है, 2 से 3 मंथ का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर आधा पका मांस खाता है, ठीक है, गाय का आधा पका हुआ मांस खाता है, उसको लक्षण तुरंत लक्षण देखने में नहीं आएगा, कम से कम उसको लक्षण देखने में कम से कम 2 से 3 मंथ लग सकता है लक्षण आने में। ठीक है, तो लक्षण में क्या क्या लक्षण आएगा तो बता दूं। ठीक है, लक्षण में क्या क्या लक्षण आएगा आपको बताता हूं। ठीक है, लक्षण में क्या लक्षण आएगा, पहला सबसे लक्षण आएगा कि भूख में कमी होगा। ठीक है, जी में चलना, थकान, ठीक है, पेट में दर्द, दस्त, ठीक है, खांसी और सीने में दर्द। ठीक है, उसके साथ क्या होगा कि आपके यकृत, हृदय, आँख का फेफड़े पर आक्रमण करता है। लार्वा जो होता है, जब लार्वा आपके यकृत, हृदय, आँख या फेफड़े पर आक्रमण करता है तो अंग कार्य करने में
आपका बाधा उत्पन्न भी करने लगता है आपका काम, ठीक है। यह होने लगता है, सिर दर्द भी होगा, मस्तिष्क में सूजन भी हो सकता है, ठीक है। पहला क्या लक्षण मिलेगा, पहला कि पहला लक्षण देखो कि भूख में कमी, जी में चलना, ठीक है। जी में चलना, भूख में कमी, जी में चलना, पेट में दर्द, दस्त होने के साथ साथ ये भी लक्षण दिखेगा आपको, खांसी और सीने में दर्द, ठीक है। उसके बाद जब लार्वा आपके यकृत हृदय में, जब लार्वा आपके हृदय, यकृत, आँख, ठीक है, आँखों में या फेफड़ा, इसको बोलते हैं फेफड़ा में, फेफड़ा को कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। और एक लक्षण और भी देखने को मिलेगा, सिर में दर्द होगा, दौरे भी हो सकता है, दौरा, ठीक है। मस्तिष्क में सूजन भी हो सकता है, मस्तिष्क में सूजन होने के साथ साथ क्या होगा कि आपका अचानक से हेड पेन भी हो सकता है, ठीक है। उसका चक्कर आना होगा, लो बीपी, इसको बोलते हैं लो बीपी, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब वो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा भैया, जब आप गौ का अधपका मांस खाते हैं तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। पहले जिसको उसको बोलेंगे, पहला ये टीनिया सिग्नेटा कह सकते हैं या बीफ टॉप वार्म भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आएगा तो किसके फॉर्म में आएगा, तो वार्म इन्फेस्टिएशन में आएगा, जिसको बोलते हैं कृमि संक्रमण, ठीक है। तो लक्षण में क्या क्या देखने को मिलेगा, पहला लक्षण भूख में कमी होगा, जी में चलना होगा, पेट में दर्द होगा, दस्त होगा, खांसी होगा, सीने में दर्द होगा, जब लार्वा आपके हृदय, ठीक है, हृदय, यकृत, आँख में या फेफड़ों को, ठीक है, प्रवेश करते हैं तो कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करता है। सिर में दर्द होगा, दौरा होगा, मस्तिष्क में सूजन हो सकता है, चक्कर आना, बीपी लो यानी ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। क्या हुआ भैया आपको, इसको बोलते हैं बीफ टॉप वार्म बोलते हैं, एक्टिनिया सिग्नेटा भी कहा जाता है इसको, ठीक। अब बात करते हैं कि इसमें टेस्ट क्या क्या कराना चाहिए, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अगर मेडिसिन आप यूज करते हैं, ठीक है, अगर मेडिसिन आप यूज करते हैं तो ये बीमारी 1 वीक से 2 वीक में 1 वीक 1 से 2 वीक में ठीक हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या टेस्ट कराना होगा आपको,
टेस्ट में इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, करना होगा, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, मैंने जांच पड़ताल में क्या करना होगा आपको, ठीक है। आपको पहला चेस्ट एक्सरे कराना होगा, ठीक है। यूएसजी कराना होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी कराना होगा, ठीक है। एक बायोप्सी आता है, बायोप्सी टेस्ट कराना होगा, ठीक। टेस्ट में क्या क्या कराना होगा आपको, चेस्ट एक्सरे कराना होगा, यूएसजी कराना होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी कराना होगा एब्डोमेन का, ठीक है, ठीक है, कराना होगा, और बायोप्सी भी कराना होगा आपको, ठीक है। इतना जांच कराना होगा आपको, ठीक है, ठीक। अब बच गया जिसको बोलते हैं, ये तो हो गया बीफ टॉप वार्म जिसको बोलते हैं, टेनिया सिग्नेटा बोलते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब कल बात करते हैं पार्क टॉप वार्म, यानी सुअर के अल्पाका मांस खाने से आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। एक बात और नोट कर लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, उसको मैं पूरा करने की जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है, डाउट को, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।